उसके शरीर में भी तीव्र पीड़ा उठ रही थी, पर जो युद्ध घोड़ा वर्षों से उसका साथ दे रहा था वो इस विस्फोट में मारा गया। आसपास हर जगह बारूदी सुरंगें बिछी थी। जैसे ही उसने देखा कि दुश्मन नई चुई पास आता जा रहा है, लगभग बेहोशी की हालत में होने के बावजूद वो जमीन पर बिखरे सोने के सिक्के बटोरने लगा। इस वक्त नई चुई ने उसे पूरी तरह घेर लिया था, लेकिन अधिकारी ने तुरंत उसे मारने का आदेश नहीं दिया, बल्कि चुपचाप खड़ा होकर उसे देखता रहा जब तक कि उसने जमीन से आखिरी सोने का टुकड़ा भी नहीं उठा लिया। वृद्ध पलटकर हमला करने की तैयारी कर रहा था। ठीक उसी समय जब अधिकारी ने उसे मार डालने का आदेश दिया, उसने हाथ में पकड़ा ग्रेनेड फेंक दिया। ये देखकर अधिकारी ने तुरंत आदेश दिया कि उसके सिपाही धुएं की ओर ताबड़तोड़ गोलियां चलाएं। गोलियां बारिश की तरह उसके ढाल पर गिर रही थी, मगर ढाल की सुरक्षा से वृद्ध को एक खरोंच तक नहीं आई। अधिकारी को यकीन हो गया था कि वृद्ध अब जिंदा नहीं बचा होगा, इसलिए उसने फायरिंग रुकवा दी। फिर घने धुएं की ओर देखते हुए उसने एक सिपाही को जांच के लिए भेजा। सिपाही जैसे ही धीरे धीरे आगे बढ़ा, अचानक एक बारूदी सुरंग फटी और वो चंद सेकंड में चीथड़ों में बदल गया। ये देख अधिकारी ने तुरंत दो और सिपाहियों को दोनों तरफ से घेरकर हमला करने को कहा, लेकिन नतीजा क्या होगा यह पहले से ही साफ था। हैरान और परेशान अधिकारी ने अब दो युद्धबंदियों को आगे कर दिया ताकि रास्ता साफ हो सके और टैंक व गाड़ियां पीछे पीछे चल सके। उधर वृद्ध किसी तरह जान बचाकर भाग निकला था। वो एक परित्यक्त वाहन के नीचे थककर लेट गया और फिर अपने जख्मों की मरहम पट्टी करने लगा। उसने एक बेल्ट से अपनी जांग को कसकर बांधा और बिना किसी बेहोशी की दवा के अपनी जांग से गोली निकाल दी, मगर इस तीव्र पीड़ा के कारण